हाय ऑल द स्टूडेंट्स। आज के ये स्पेशल सेशन के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। ये वीडियो के फॉर्म में चैप्टर 4 लर्न करने का एक रीजन है कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ चैप्टर्स। जैसे कि हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 बहुत ही इजी था। सो एक्जेक्टली सेम वे ये चैप्टर भी बहुत ही इजी है। विद इन अ फ्यू कॉन्सेप्ट ये खत्म हो जाएगा। बराबर, लेंदी भी नहीं है और समझने में बहुत ही इजी। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि नाम कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का मीनिंग होता है कि हमारी जितनी भी कोई लाइन, सबसे पहले हम ये चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का पर्पस क्या है वो जान लेते हैं। देन वी विल डू एग्जाम ओरिएंटेड वर्क। ठीक है। तो जब भी आप कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो हर एक लाइन का कोई इक्वेशन होता है। जैसे कि ये आपने ये लाइन ऐसे ड्रॉ की है, कोई लाइन ऐसे यहां से जा रही है। बराबर है। मेनली आपने दो लाइन देखी होगी, एक्स एक्सिस जिसको आप कहते हो और वर्टिकल लाइन आप वाई एक्सिस जिसको कहते हो। तो ये जो सारी लाइन होती है उनका एक इक्वेशन होता है। और वो जो इक्वेशन होता है उसमें दो वेरिएबल्स होता है। तो दैट्स वाई लीनियर का मीनिंग होता है एक ही लाइन में होना। तो ये सारे आप देख सकते हैं लाइंस एक ही एरो के अंदर है। देन इसके जो इक्वेशन होंगे उसके अंदर दो वेरिएबल चाहिए, तो वो भी यहां पर है। सो इट मीन्स आपका 2x + 3y इज इक्वल टू 12। ये जो है ये वन टाइप का एक इक्वेशन है आपका। बराबर है। बट ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो बहुत ही इजीली 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इंफॉर्मेशन होगी, देन आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्लियर है, कंफर्म है। तो मैं अभी जो लिख रहा हूं वो आप देखने हैं। देखो ये भी एक इक्वेशन है लाइन का, ये ठीक है। फिर कोई ऐसा भी लिख सकता है 2x + 3y - 12 = 0, ये भी लिख सकता है। बराबर। इन शॉर्ट आप देखो यहाँ पर एक x होगा जिसको एक वेरिएबल कहते हैं हम, एक y का टर्म होगा जिसको भी हम एक वेरिएबल कहते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर का नाम ऐसा पड़ा, लीनियर इक्वेशन। इट मींस एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन कि जो दो वेरिएबलों से बना हुआ हो, एक एक्स से बना हुआ हो और एक वाई से बना हुआ हो। तो यही है चैप्टर का नाम और यही करना है हमको पूरे चैप्टर में। तो मैंने कहा जो याद रखना है वो क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोई आपको बोले कि आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, ax + by + c = 0। इट मीन्स पहले x का टर्म होना चाहिए, देन y का टर्म होना चाहिए, देन कांस्टेंट। इट मीन्स ये जो है वो फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है और इक्वल टू के दूसरी साइड 0 कंपलसरी होना चाहिए। दूसरी चीज, इक्वेशन में यहां पर प्लस प्लस है बट वहां पर माइनस भी हो सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज है उसका एक छोटा सा सैंपल ये वीडियो के अंदर लेते हैं, देन प्रैक्टिस के लिए दूसरा वीडियो हम लेंगे। ठीक है। चलिए तो ये सब कुछ हम क्लियर कर देते हैं पहले। और जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज के अंदर है वो मैं बता देता हूँ। तो ट्रेंडिंग में आपकी 4.1 एक्सरसाइज के अंदर दो क्वेश्चन है। उसमें से पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग वाला है। तो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करें। तो 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2x माइनस सॉरी +3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। ये बार का मीनिंग आपको पता होगा फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग ये क्या है, रिपीटेड नंबर। आपको ये प्रोवाइड किया गया है, आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो देखिए क्वेश्चन
चैप्टर 4 में 4.1 एक्सरसाइज में सेकंड नंबर का क्वेश्चन, उसमें ये कहा गया है कि आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। मैं यहाँ पर रफ वर्क कर रहा हूं। मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा आपका? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इट मीन्स इक्वेशन के लेफ्ट साइड में सभी वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को ला देना है, इक्वल टू के राइट साइड में आपको कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, तो हमको ये जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का ट्राई करते हैं। देखो, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में दो चीज तो ऑलरेडी है मेरे पास, 2x एंड 3y। तो ऑलरेडी ए एक्स एंड बी वाई तो मेरे ऑलरेडी वहां पर है। सिर्फ मुझे ये जो नंबर वाली चीज है, नंबर वाली चीज सी जिसको कहते हैं यहाँ पे, उसको जस्ट लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना है। और आपको पता है कि इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तो हम प्लस माइनस की साइन में थोड़ा चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y, और ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड जाएगा तो -9.35 बार इज इक्वल टू, अब इक्वल टू के राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा तो 0 आएगा आपका वहां पर। ओके, आप थोड़ा यहाँ पर देख के आपकी और मेरी हैंड राइटिंग कंपेयर मत करना। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये सॉफ्टवेयर के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं, सो सॉफ्टवेयर भी थोड़ा लैगिंग में चल रहा है और मेरे हाथ भी। सो मेक श्योर आप प्रॉपर लिखिए। ठीक है, चलिए, अब ये मैंने कर दिया। अब आपको करना क्या था कि इसमें ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। आप क्वेश्चन देखिए आराम से। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो क्या है। उसमें ऐसा कहा गया है पहले कि आपको जो इक्वेशन दिया गया है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखो, एंड देन आइडेंटिफाई करो कि ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। तो अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, तो अभी हमको लिख देना है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो यहाँ पर हमको लिखना है कि which is in ax plus by plus c इक्वल टू 0 फॉर्म। ठीक है, और अब आइडेंटिफाई करना है। देखो, x के साथ जो है उसको a कहते हैं, तो यहां पर x के साथ कौन है हमारा 2, तो a इक्वल टू 2। डन। अब y के साथ यहां पर कौन है, b, तो b इज इक्वल टू, हमारे क्वेश्चन में b कौन है, 3। ठीक है, अब अकेला नंबर जिसको हम कांस्टेंट c कहते हैं, तो हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में सी कौन है, ये नंबर तो लेना ही है बट उसके आगे की ये साइन भी लेनी है, तो -9.35 बार। अब आप ही सोचिए, जस्ट इतना काम करने के आपको 2 मार्क्स अगर मिल रहे हो तो क्या बुराई है इसमें। ठीक है, तो यही काम, ये सारे क्वेश्चन में टोटल कितने ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास, 8 क्वेश्चन है। वो 8 के अंदर सभी में यही काम करना है। तो लेट्स डू इट। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब सेकंड वीडियो के अंदर सारे के सारे हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, डन।